हेलो एंड वेलकम। आप ही की तरह मैं भी एक आम नागरिक हूँ इस देश का, और आम नागरिक होने के हैसियत से ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों तक मैं कुछ बातें पहुँचाऊँ जो बेहद ही ज़रूरी और ख़ास है। आप सभी तो जानते होंगे कि हमारे देश पर और पूरी दुनिया पर एक संकट आई है जिसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। ये कहाँ से आई ये सबको पता है, तो इन विषयों पर मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमें इसे हराना है तो हमें एकजुट होकर इससे लड़ना होगा और जीतना होगा। लड़ेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप सभी का होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कल के लिए कहा है, 22 मार्च 2020 को जो जनता कर्फ्यू लगाया गया सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, हमें बढ़ चढ़कर उस पर सहयोग करना है और इसे हराने में सरकार की मदद करना है। सरकार ये कोई अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रही है, हम सब जनता की जान के लिए कर रही है। जान है तो जहान है, ऐसे ही नहीं कहा गया है। अगर आप सबको सुरक्षित रहना है तो आपको उसके लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। कल सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अपने आप को अपने घर में ही रखिए, कहीं बाहर नहीं जाइए। कितना भी ज़रूरी काम हो, एक दिन के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने तो पिछले 2-3 दिनों में ये भी देखा है, और बेहद नाराज़ भी हूँ मैं इन लोगों से जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो कल भविष्य बनने वाली है हमारे देश का, वो तक लापरवाही कर रही है। वो जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं 60 के ऊपर के, जो अपने डेली रूटीन को छोड़ना नहीं चाहते। मॉर्निंग वॉक उनके लिए ज़रूरी है, इवनिंग वॉक उनके लिए ज़रूरी है। अरे एक दिन नहीं करने से आपका वज़न बढ़ नहीं जाएगा, ना आपकी उम्र कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर ये इफ़ेक्ट आप पर आ गया कोरोना वायरस का, तो बेशक आपकी जान तो खतरे में आएगी, आपके साथ साथ आपके परिवार और आपके आस पड़ोस के लोगों की जान भी खतरे में आएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपसे मेरी गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी तरह से बाहर कल मत निकलिए। 14 घंटे का जो लॉकडाउन दिया गया है, ये कुछ वजह से दिया गया है। 12 घंटे तक ये संक्रमित जीवित रहता है, 12 घंटे के बाद मर जाता है। इसीलिए 14 घंटे दिए कि टू बी ऑन अ सेफर साइड हमें 2 घंटा एक्स्ट्रा मिले। कल को मेहरबानी करके आप प्लीज़ बाहर मत जाइए। और जो युवा पीढ़ी है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि कुछ दिनों के लिए आपस में गैदरिंग, सोशल गैदरिंग और ये गेट टुगेदर ना रखें। फ़िल्म थिएटर्स वगैरह, मॉल तो वैसे भी बंद है 31 मार्च तक। अगर ये संक्रमित और बढ़ गया तो ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आप भी जानते हो जो हाल आज चाइना और इटली और ईरान का है, ये हमारे देश का भी हो सकता है अगर हम इसे ना रोकें इस स्टेज पर। शुक्र करो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आज हम सेकंड स्टेज पर है। तो ये हाल है, अगर हम थर्ड स्टेज पे पहुंच गए तो लोकल ट्रांसपोर्ट भी बंद हो सकते हैं। फिर आप क्या करोगे? तो वो चीज़ ना आए, वो नौबत ना आए, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, ना कोई सरकार ने इसके लिए मुझे सैलरी दे रहा है कि मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँ। ना मैं अपने अकेले के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। यह मैं कर रहा हूँ सिर्फ़ एक आम जनता की हैसियत से, और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को भी मैं सचेत करूँ कि इसके नुकसान कितने बड़े हो सकते हैं अगर हम इसका पालन नहीं करें तो। और सरकार ने ये भी कहा है कि कल यानी 22 मार्च 2020 सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तो आपको जनता कर्फ्यू का पालन करना है। जो नहीं करेगा उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और 5 बजे शाम के वक्त अपने दरवाजे के बाहर या अपने खिड़की, बालकनी, जो भी आपके घर में जो सुविधा है जहाँ से आप बाहर चीज़ के एक्सपोज में आप रह सकते हो, आपको थाली बजाकर या किसी भी तरह का आपको शोर कर से, भले एक दिन के लिए नॉइज़ पोल्यूशन होगा चलेगा, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, कोई ग्लोबल वार्मिंग पे हार्म नहीं होने वाला है, ना कोई हमारे देश को खतरा होने वाला है। और पुलिस को भी ये तहकीकात कर, पुलिस को भी ये कहा गया है कि 5 बजे आप भी सायरन बजा के लोगों को संचेत करें, लोगों को बताएं कि भाई उनका वक्त हो गया है ताली बजाने का या आवाज़ करने का या किसी भी तरह का शोर शराबा करने का, ताकि हम उन लोगों को ट्रिब्यूट दें जैसे डॉक्टर्स दिन रात एक करके इस सेवा में लगे हुए, म्यूनसिपल ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के दीगर जितने डिपार्टमेंट है उनके कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा। आई सल्यूट टू पुलिस डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर्स हु आर सेविंग दिस नेशन 24/7। अब उनकी भी परिवार है यार, उनके भी बाल बच्चे हैं, माँ बाप है, फैमिली है। क्या उनको नहीं लगता कि वो भी घर जाए? लेकिन वो हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, क्यों? हम बचे। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिए। कल कर्फ्यू जनता 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप घर में रहिए, बाहर ना जाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।